जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सबको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है आकृति 6.36। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, यही आकृति 6.36 है। इसमें दिया हुआ है QR अपान QS। फिगर देखिए, QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR। और फिर दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। तो सिद्ध कर दीजिए ट्रायंगल PQS। देखिए फिगर PQS और ट्रायंगल TQR ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरू में लिखते हैं, प्रश्न में जो चीज़ दी गई होती है उसी को हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लिख दिया जाएगा दिया है दिया है कि, और क्या दिया हुआ है, QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR। और फिर एंगल 1 यहाँ लिख सकते हैं तथा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो देखें सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। यहाँ से प्रूफ शुरू होगा। चलिए देखिए, एक बात हम थोड़ी सी आपको बता दें। अगर हम इसको, ये जो लाइन है फिगर देखिए, इस लाइन को अगर हम थोड़े समय के लिए मिटा दें तो ज़रा देखिएगा क्या दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों इक्वल हैं, देखिए दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि बराबर कोण के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा, और अगर कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगी। तो देखिए, कोण 2 के सामने की भुजा है PQ और कोण 1 के सामने की भुजा है PR। तो यहाँ लिख दिया जाएगा PR इज इक्वल टू PQ। ये चीज़ हम लोग निकाले हैं इस कोण से। अब देखिए, आपको इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये समरूप हैं। लिखा जाएगा त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR में, इन दोनों त्रिभुज में। चलिए अब जो है इसको हम मिला देते हैं और ज़रा देखा जाए। त्रिभुज TQR ये है TQR, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये TQR है। और फिर PQS ये छोटा वाला त्रिभुज। अब हम इसको चाहे तो थोड़े समय के लिए यहाँ से हटा दें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं हम लोगों को। तो देखिए, हम लोगों को दिखाना है PQS और TQR में, मतलब ये जो छोटा त्रिभुज है इस छोटे त्रिभुज में, और ये जो बड़ा त्रिभुज है इस बड़े त्रिभुज में। अब देखिए, प्रश्न में दे दिया है, क्या दिया है कि QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR।
लेकिन देखिए पी आर बराबर दे दिया है पी क्यू। अभी हम लोग निकाले हैं कि पी आर पी क्यू के बराबर है, तो हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्यू आर अपान क्यू एस। यहाँ लिख देंगे कि दिया है, यहाँ लिख दिया जाएगा कि दिया है। अब ये क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर के जगह पे पी क्यू हो जाएगा। ये जो हम लोग प्राप्त किए हैं जरा देखिए फिगर में, क्यू आर देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, अपान क्यू एस ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, और ये बराबर क्यू टी, देखिए क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा अपान पी क्यू छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब जरा देखिए ये कोण क्यू इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और कोण क्यू इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, और ये दोनों आपस में बराबर इसलिए है क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। यहाँ किनारे लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए, एक कोण उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो गया। तो दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वह यस ए यस होता है। तो यहाँ लिख देंगे, चलिए यहाँ किनारे लिख दे रहे हैं, यस ए यस समरूपता कसौटी से, यहाँ लिख दिया जाएगा समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से क्या हो रहा है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यानी यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का सॉल्व होता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। कोई त्रिभुज है, देखें कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, फिगर देखिएगा, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी हैं। ये देखिए पी आर पर यस और क्यू आर पर बिंदु टी है, और ये इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी, देखिए ये एंगल पी और एंगल आर टी यस, ये है आर टी यस, ये एंगल। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, फिगर देखिए, त्रिभुज आर पी क्यू ये त्रिभुज और त्रिभुज आर टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में यही था, इसके पहले वाले में भी बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज और यहाँ भी बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज है। ये देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों को दिखाना है कि समरूप त्रिभुज हैं। तो चलिए प्रश्न में हम लोग जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है प्रश्न में जो चीज़ दिया गया होता है उसको लिखा जाता है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर, पी आर तथा क्यू आर पर
बिंदु यस एवं टी इस प्रकार है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल और टी यस, तो सिद्ध करना है, या लिखा जाएगा तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर टू त्रिभुज आर टी एस। इन दोनों त्रिभुज को दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे, प्रूफ जिसको आप सत्यापन भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आर पी क्यू, फिगर जरा देखते रहिएगा, फिगर देखेंगे तभी समझ में आएगा। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों त्रिभुज को दिखाना है कि ये दोनों समरूप हैं। तो लिखा जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए प्रश्न में दिया है, ये देखिए बड़े वाले त्रिभुज का यह कोण और छोटे वाले त्रिभुज का यह कोण, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्यों बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है, ये प्रश्न में दिया है, हम लोग अपने मन से इसको नहीं बराबर कर रहे हैं। अब देखिए जरा आप, तो ये दो कोण तो देखिए, एक कोण तो बराबर हो गए। अब जरा देखिए छोटे वाले त्रिभुज में कोण आर है और बड़े वाले त्रिभुज में भी तो कोण आर है। छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण आर है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण आर है, और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुज में हैं। तो अब लिख दिया जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और क्यों बराबर हैं, तो इसका कारण हम लोग लिख देंगे कि उभयनिष्ठ हैं। अब जरा देखिए आप लोग, हमने कहा था कि एक रूल जो है ए रूल है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन इसमें हमने आपको ये बताया था कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो ऐसे ही बराबर हो जाता है। तो अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो हम लोग ए समरूपता कसौटी न कह करके ए समरूपता कसौटी कहेंगे, केवल दो कोण आपस में बराबर हो जाएं। तो यहाँ लिख दिया जाएगा ए समरूपता कसौटी से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, और ये लिख देंगे हम लोग दैट प्रूव्ड, ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सिद्ध होता है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।